हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली सब बढ़िया होगा बेटा, ठीक है। सब बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। सो होपिंग दिस गाइज, लेट स्टार्ट द क्लास। सो दिस इज अ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्लास 11th, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। नाउ स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा, हियर आई एम ऑलरेडी रिटन द टॉपिक इज business risk. Okay, so about the business risk, आप for more explanation and detailing please watch the part number 3, ठीक है। तो बेटा उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बिजनेस रिस्क के दो हमारे होते हैं, स्पेकुलेशन रिस्क एंड द प्योर रिस्क, राइट। सो स्पेकुलेशन रिस्क एंड प्योर रिस्क को हमने देखा पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। सो उसके बाद मैंने देखा बेटा, आपको ऑलरेडी बोला था कि नेचर एंड फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क एंड cause of business risk and last method of dealing of business risk, ठीक है। मतलब बेटा कि बिजनेस रिस्क के कितने टाइप होते हैं? दो, स्पेकुलेशन एंड द प्योर, आपने पार्ट 3 में पढ़ा, ठीक है। आगे 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं बेटा इस लेक्चर में, ठीक। दिस इज अ पार्ट 4 लेक्चर, ठीक है। नेचर एंड फीचर, नेचर और फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, यस, कि बेटा आखिर बिजनेस रिस्क के क्या क्या विशेषताएं होते हैं, क्या क्या इनके नेचर्स होते हैं, क्या क्या इनकी प्रकृति है, राइट, यस। दूसरा होता कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, आखिर बिजनेस रिस्क की वजह क्या है, आखिर वजह क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के, ठीक है। एंड लास्ट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विथ बिजनेस रिस्क। हाँ, अगर बिजनेस रिस्क है तो उसको किस प्रकार से एक बिजनेस में डील कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ 3 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट, पार्ट नंबर 4, नेचर एंड फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि क्या क्या बिजनेस रिस्क की विशेषताएं होती है। सो पहला हमारा बेटा, रिस्क इज अ आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। बेटा देखो, ये जो रिस्क होता है बिजनेस रिस्क, ये अनसर्टेन होता है, ठीक है, अनसर्टेन होता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आउटकम है। आखिर अनिश्चित चीज़ें जो होती है वही आउटकम हमारे रिस्क के रूप में हो सकता है। रिस्क हमारे वही आपके 2 रिस्क हो सकते हैं, ठीक, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है, राइट। सो रिस्क इज अ आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो बेटा रिस्क हमारा क्या होता है? आउटकम होता है किसका? अनसर्टेनिटी का, ठीक है। मतलब इसको हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। जो हमारे नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, डिसेस्टर होते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो दैट इज द आउटकम, ठीक है, that is the outcome, right? Yeah. The second is the no escape of business risk. Yes, if business is existing, so we can't ignore the business risks. Suppose in India, ignorance of law, no excuse. As if any risk, if any business, so there will be also some part of the risk also. Yes, मतलब no escape ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क। मतलब बेटा कि कोई बिजनेस रिस्क से स्कैप मतलब बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है, यस, ठीक है। तो इसके 2 हमारे फीचर्स हो गए, नेचर हो गया कि मतलब जो बेटा हमारा आउटकम होता है अनसर्टेनिटी का, वो हमारा रिस्क होता है, ठीक है। दूसरा होता है इससे हम बच नहीं सकते हैं, एंड तीसरा हमारा साइज और नेचर, यस। देखो बेटा, किसी भी इंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस के साइज और नेचर पे ही बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है। वो कैसे सर? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। यस, देखो बेटा, मान लो कोई कंपनी है जो ठंडी वाले प्रोडक्ट को बनाती है, जैसे मान लो वो छाता बनाती है, कोल्ड क्रीम बनाती है, इसके बाद स्वेटर बनाती है, ठीक है, सारी चीज़ें ठंडी वाले वेदर मौसम वाली चीज़ बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, राइट। अब देखो, एक उसका नेचर क्या है कि वो क्या है कि विंटर प्रोडक्ट और कमोडिटी को बनाती है, ठीक है। अच्छा, एक साल ऐसा होता है कि बेटा वो ठंडी आता ही नहीं है, मतलब पूरे साल गर्मी रहता है, सपोज दैट, ठीक है। तो देखो बेटा, नेचर क्या है बिजनेस का? विंटर में ही काम करती है उसकी प्रोडक्ट और उसकी कमोडिटीज, लेकिन ठंडी नहीं आने की वजह से, उसका नेचर के वजह से उसकी कमोडिटी और प्रोडक्ट पे क्या एक तरह का इस बिजनेस में एक रिस्क आ गया, ठीक है। तो इसलिए कहा गया बेटा कि एक तरह का बिजनेस का एक फीचर होता है कि साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता क्या? बिजनेस रिस्क, यस, ठीक है, ओके सर। मोर प्रॉफिट मोर गेन, सिंपल है। देखो बेटा, दिस इज अ फाइनेंशियल फंडा दैट इज इफ बिजनेसमैन टेकिंग मोर रिस्क दैट विल
गेन more gain, more risk, more gain, more risk, more gain. Yes, this is the fundamental of the business. देखो, which business have a less risk here, so there will be less profit. If the business have a more risk, then definitely that will vice versa. It will be more gain. Getting my point? Yes. देखो बेटा, बिजनेस में अगर ज़्यादा रिस्क होंगे तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. More risk, more gain. Depend on the risk of the business. Yes. ठीक है. तो बेटा ये टॉपिक हमारा कवर होता है. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या कवर हुआ अभी? नेचर और फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क. मतलब बिजनेस रिस्क को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं. यस, ठीक है. यस. सो बच्चों, ये तो बात यहां समझ में आई कि मतलब नेचर एंड फीचर, मतलब बिजनेस रिस्क को हम कितने तरीके से समझ सकते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या एग्जैक्टली होती है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आया बच्चों. अब देखो बेटा, इसे अगेन इसको मेरे साथ याद करो बच्चों. ठीक है, इस वीडियो के साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ आप उसको साथ याद भी कर चलो. सो पहला क्या था हमारा? रिस्क इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी. दूसरा हमारा है नो बिजनेस कैन एस्केप फ्रॉम द बिजनेस रिस्क. एंड थर्ड क्या? साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस, इस पे डिपेंड करता है हमारा बिजनेस रिस्क. एंड लास्ट, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क. ठीक है, रिस्क ज्यादा रहेगा तो मोर प्रॉफिट होगा. ठीक है, दिस इज फीचर एंड नेचर और नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क. ठीक है, 4 हमारे पॉइंट हो गए. ठीक है, आप अपने बुक से उसको देख लो. ठीक है, अच्छा, सीबीएसई का कोई बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इन आप कहीं भी हो भारत में, ठीक है, आप इस आराम से इसको आप पढ़ सकते हो. ठीक है, अच्छा. सो बेटा, हमारे नेचर और फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क में 4 पॉइंट आए. ठीक है, आप इसको अच्छे से देखा, समझा. ठीक है, जाने. ठीक है, इसको साथ साथ याद कर लो बच्चों. दूसरा था कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. आखिर बिजनेस रिस्क के वजह क्या होते हैं. ठीक है, हालांकि हमारे 2 होते, एक होता हमारे स्पेकुलेशन, दूसरा होता प्योर रिस्क. ठीक है, हम इन दोनों को कंबाइंड पढ़ रहे हैं बेटा कि बिजनेस रिस्क होता क्या एक्जैक्टली. राइट, अच्छा जी. अब देखो बेटा, एक होता हमारा नेचुरल कॉज. कॉज ऑफ बिजनेस में हमारे 4 पॉइंट है: नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉज. राइट, अदर कॉज. देखो बेटा, नेचुरल कॉज में हमारा आता है कि देखो, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदा. बिकॉज ऑफ दिस इफ एनी रिस्क इज इनकर्ड इन बिजनेस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिस्क. हाँ, ठीक बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, ठीक है सर, एक बार दोबारा बताइए. देखो, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज इनकर्ड इन अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क. ठीक है, ये बेटा हमारा प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी अगर बिजनेस में, व्यापार में कोई जोखिम होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉज. ठीक है ना? अच्छा, ये बात यहां तक क्लियर है. इट इज ह्यूमन. यस, दिस इज ए बेटा मोर एंड मोर मैसिव रीजन ऑफ ह्यूमन बिकॉज ऑफ द carelessness. Yes, and not careful. ठीक है, one thing that was a sentence was human, which word was I was getting right now? Negligence. Yeah, so I just forgetting this terms. Yes, negligence, लापरवाही. ठीक है, so बेटा देखो, this is a natural human risk. Because of this is a massive risk of this cause. Because देखो बेटा, किसी भी संगठन में, किसी भी बिजनेस में एक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट तो पक्का रहता है. तो देखो बेटा, एक ह्यूमंस का, उसका केयरलेसनेस टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसका नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही विद द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. सो बेटा, उसके ह्यूमंस की लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क होता है. ठीक है, बात समझ में आ गई. यस, सो ह्यूमंस का बेटा एक नेग्लिजेंस एंड दूसरा केयरलेसनेस. ठीक है, 2 चीज़ों की वजह से हमारा एक ह्यूमन कॉज होता है. ठीक है, एक हमारा बिजनेस रिस्क बन सकता है. एंड इकोनॉमिक. यस, दिस इज अ टोटल चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड कमोडिटी. टेस्ट प्रेफरेंस. हाँ, ग्राहकों का टेस्ट, स्वाद बढ़ गया. डेमोस्ट्रेशंस, देखा देखी प्रभाव के कारण भी हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे सेवाओं पे, हमारे उत्पादों पे फर्क पड़ता है, एक रिस्क बनता है. ठीक है, राइट. तो टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर. ठीक है, इसके बाद ग्रुप ऑफ द कस्टमर एज. बेटा क्योंकि देखो, अब मान लो हमारे देश में
बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जवान कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि यंग वाले जो प्रोडक्ट हैं, कमोडिटी है, कम बिकेंगे, ठीक है। और जो छड़ी है और जो पाजामा कुर्ता है बूढ़ों के लिए ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द एज ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर्स, उस पर डिपेंड करता है हमारा आगे इकोनॉमी में, ठीक है। तो टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, डेमोस्ट्रेशन मीन्स होता है बेटा देख ही देखा प्रभाव, ठीक है। आज देखो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहीं ना कहीं डिमोलिश्ड हो चुका है, एब्सोल्यूट हो चुका है मार्केट से। क्यों? अब प्रचलन से बाहर है, क्योंकि देखो बेटा आज लोग ने देखा देखी प्रभाव कर हर सबके घरों में एलसीडी लग गई है, ठीक है ना, एक रंगीन टीवी आ गई है, ठीक है, कलरफुल टीवी लग गई है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बेटा इससे इंपैक्ट पड़ते हैं हमारे बिजनेस पे। दिस इज अ इकोनॉमिक कॉस्ट, यस दिस इज अ फॉल अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। सो दैट मे बी एज ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर टेस्ट प्रिफरेंस डेमोस्ट्रेशंस एंड चेंज इन प्रोडक्ट एंड मार्केट, ठीक है। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन मार्केट, सो दिस इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक्स कॉज, राइट। अदर कॉज में हमारे बेटा आ सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये इसके प्रोडक्ट का चेंज हो जाना, ठीक है, इसके बाद उस प्रोडक्ट का पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, कुछ नए मार्केट का आ जाना, ठीक है। दिस इज अ कैटेगरी विल फॉल कैटेगरी इन अदर कॉज, ठीक है। सो बेटा हमारा कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क में हमारे 4 कॉज है, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉज। नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, अदर, यस। अगेन से देखो बेटा मेरे साथ बोलो, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर, यस, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर, ठीक है। सो देखो बेटा ये दिस इज अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो अब तक बेटा आपने 2 टॉपिक कवर किया, पहला नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। इसमें टोटल बेटा हमारे 4 टॉपिक कवर थे। इसके बाद आपने ये देखा नीचे कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, इसमें 4 टॉपिक थे हमारे, ठीक है, 4 कंटेंट थे। अब लास्ट हमारा बचता बेटा कि मेथड ऑफ डीलिंग बिजनेस रिस्क। आखिर बेटा अगर मान लो बिजनेस में आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे हमारा कोई रिस्क हो सकता है, हमारा प्योर रिस्क हो, चाहे हमारा कोई रिस्क हमारा रहता है, ठीक, किसी प्रकार का हमारा अगर रिस्क रहता है तो उसको हम कैसे डिबग, कैसे मिटिगेट, कैसे इसको इरेज, कैसे खत्म करेंगे, ठीक है, राइट। तो देखो बिजनेस रिस्क से हम डील करने के लिए मतलब उसको हम उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी समझ करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम कैसे डीलिंग करेंगे, ठीक है। आइए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, दूसरा पॉइंट हमने क्लियर किया है, थर्ड पॉइंट इज दैट की मेथड ऑफ डीलिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, यस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर आ रही? यस सर। देखो बेटा नॉट टू इंटर मोर टू रिस्क बिजनेस, यस। सो बिजनेसमैन माइट टू बी डिसाइडेड नॉट टू इंटर टू मोर रिस्की बिजनेस, यस। बिजनेसमैन को बेटा पहले से तय करना पड़ेगा कि वो किसी बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस में वो लोग इंटर ना हो, ठीक है, यस। यहां से बेटा आप इस तरह से डील कर सकते हैं, मतलब इसको हम बिजनेस रिस्क से बच सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन माइट टू डिसाइडेड टू नॉट टू गो टू मोर रिस्की बिजनेस, क्लियर। अच्छा एक बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव एक्शन, यस। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है बेटा। वो जो इंग्विस्टर जो होते हैं, वो जो आग लगने वाले जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको वो अपने यहाँ लगा सकता है, ठीक है, आग से बचने के लिए, ठीक है। दिस इज अ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड टेक एनी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी, यस। मतलब बेटा वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है और जो रिस्क होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब कोई बिजनेसमैन बेटा वो इस प्रिवेंटिव एक्शन के माध्यम से बिजनेस रिस्क को मिटिगेट या मिनिमाइज कर सकता है, ओके सर। नेक्स्ट प्रोविजन मेक, यस, प्रोविजन फॉर बैड डेज, प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन फॉर फायर, एनीथिंग्स, ठीक है। अपने कुछ हमारे डेटर्स हैं जो हमें आगे चल के वो मुझे हमारे लोन को नहीं दे सकते हैं, हमारे कर्जा को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो बेटा सॉरी, सो जो ऐसे मेरे डेटर्स होते हैं हमारे बैड डेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है पहले से कि मुझे, हाँ मेरा अगर कोई 5 लाख रुपया उधार बाकी है बिजनेस का, तो मुझे उनसे 4 लाख मिलने वाला, 1 लाख रुपये डूबने वाला। सो वी हैव टू मेक ऑलरेडी मेक अ प्रोविजन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बेटा आता है लास्ट में शेयर ट्रांसफर रिस्क टू अदर इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनीज, यस। देखो बेटा ड्यू टू नहीं विथ अ consent or a contract or a mutual consent with the enterprises, retailer or wholesaler,
टू शेयरिंग द रिस्क, अपने रिटेलर से, होलसेलर से, अपने अन्य शॉपकीपर से हम बात करके बेटा अपने बिजनेस रिस्क को हम उनको क्या कर सकते, शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर एंड शेयर टू द आवर बिजनेस रिस्क टू द अदर्स। ठीक है, देखो बेटा इन 4 तरीकों से बेटा हम मेथड ऑफ डीलिंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस रिस्क को हम डील कर सकते हैं, मतलब उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, सो बेटा हमने यहाँ पे 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया, अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से जाना। ठीक है, देखो बेटा साथ साथ मेरा हेडिंग को याद करते रहिए। मेरा पढ़ाने का मेन मुख्य उद्देश्य है कि सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे इस क्लास के साथ साथ चीज़ों को याद करो। ठीक है, हाँ बात आती है बुक्स की बेटा, आप इंडिया में कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप किसी बुक से पढ़ोगे, जो भी सीबीएसई पैटर्न है, आईसीएसई पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न है, सब कुछ यही सब कुछ दिया। ठीक है बेटा, आप कोई बुक पढ़ो। ठीक है, सो बेटा मैं कोई स्पेशली कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। द बुक विच इज़ बेस्ड ऑन द सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी सारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई सा बुक पढ़ो। ठीक है, राइट। सो अब देखो बेटा, and one thing is again I'm informing you all that कि बेटा this is a recorded classes। हाँ, अब मुझे already I don't know कि when you are watching this video, so video lecture, so बेटा please if you having any query regarding this lecture, so you can text me on my number 9889674157। again I'm repeating 9889674157। ठीक है, okay, and you can also comment me। अच्छा नाउ सो बेटा एक बार हम इसको एक बार धीरे से इसको रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, पार्ट 4 में, नेचर एंड फीचर ऑफ द बिजनेस। इसमें 4 रिस्क इज आउटकम ऑफ द अनसर्टेनिटी, नो स्कैप, साइज और नेचर, मोर प्रॉफिट एंड मोर रिस्क। कॉज ऑफ द बिजनेस रिस्क में क्या बेटा, नेचुरल रिस्क हो सकता है, कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉज। लास्ट हमारा था मेथड ऑफ डीलिंग बिजनेस रिस्क, सो नॉट टू इंटर मोर रिस्की बिजनेस, प्रिवेंटिव एक्शन, प्रोविजन एंड शेयर एंड ट्रांसफर टू द रिस्क टू अदर प्रोविजन। ठीक है, अदर इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो बेटा हमने इस चीज़ को कवर किया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बेटा बस केवल 2 पार्ट हम और लेके आएंगे, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ठीक है, सो नाउ जो स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सीबीएसई एंड आईसीएसई उनका बेटा कंप्लीट चैप्टर 1 क्लास 11th हो जाएगा। ठीक है, आराम से इस वीडियो लेक्चर को देखो, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, पार्ट नंबर 6 तक आप अच्छे से देखो, समझो और अपनी बुक से आप पढ़ो। ठीक है, साथ साथ मेरे याद भी कर लो। ठीक है, लास्ट आपका एक टॉपिक बचेगा बेटा, टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपका बचेगा बेटा, द टॉपिक इज की क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की बात करेंगे उसमें। ठीक है, सो बेटा पार्ट 5 एंड पार्ट 6 में बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, सो सप्ताह के लिए आप इतना जितना मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 इसको आप पढ़ो ध्यान से। ठीक है, सो एज सुन एज पॉसिबल आई एम रिलीजिंग माई न्यू पार्ट नंबर 5। ठीक है, सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और जो अच्छा हो पाए वो करो। ठीक है, और घर पे बेटा पढ़ाई करो, डोंट वेस्ट your time, only you have to invest your time। okay, so this is a topic of the part 4। okay, so thank you very much for watching this video। बच्चों अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। ठीक है, so thank you, bye bye, take care, जय हिंद।